नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। बिहार के अंदर मध्य प्रदेश के मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान, जो कई बार के मुख्यमंत्री रहे और दिल्ली में पटक दिए गए, न इधर के न उधर के, कहीं के नहीं रह गए, वह गए हैं बिहार में सीएम चुनने के लिए, सीएम की पर्ची निकालने। सवाल यह नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान बिहार में पर्यवेक्षक बन के गए, इसके पहले राजनाथ सिंह गए थे और भी कई लोग गए थे। सवाल यह है कि जेडीयू का क्या होगा। अब जेडीयू पूरी तरह से खत्म होने वाली है, क्योंकि यह नीतीश कुमार की बेवकूफियों की वजह से ऐसा हुआ। 70 विधायकों ने जेडीयू के विरोध किया था कि भाजपा का सीएम हमें मंजूर नहीं। इंडिया गठबंधन ने ऑफर अच्छा खासा दिया था कि इस उम्र में आप आइए, प्रधानमंत्री भी बन जाइए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने के लिए भी तैयारी थी तेजस्वी यादव द्वारा। उसके बावजूद नीतीश कुमार ने अपने विधायकों की न सुनी और कहीं न कहीं तैयार हो गए हैं सम्राट चौधरी के नाम पर। जिस सम्राट चौधरी को बिहार की जनता नकार रही थी और विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उसी सम्राट चौधरी के लिए कहीं न कहीं हामी भर दी है नीतीश कुमार ने। अब यह तय है कि नीतीश कुमार का दिल्ली में वही हाल होगा जो एकनाथ शिंदे का किसी कोने में पड़े रहते हैं, यानी कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से एकनाथ शिंदे बना करके भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया। अब बिहार की सरकार दिल्ली से चलेगी, बिहार से नहीं चलेगी, और बिहार की जनता की आह सुनने वाला कोई होगा नहीं। जितने विधायक हैं, चाहे भाजपा के और चाहे जेडीयू के, वह सिर्फ एक विधायक नाम के रह जाएंगे, किसी काम के नहीं। एक कठपुतली की तरह काम करेंगे। बिहार के साथ बहुत बड़ा धोखा और दगाबाजी नीतीश कुमार ने की, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अपने बेटे को भी किसी लायक नहीं बना पाए, ऐसे नीतीश कुमार निकले। कहा जाता था कि नीतीश कुमार बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो अनाड़ी निकले। नीतीश कुमार को खिलाड़ी कहा जाता था, लेकिन नीतीश अनाड़ी निकले, जो देश के साथ भी गद्दारी की और बिहार को भी धोखा दे दिया। अब जेडीयू कितने भागों में टूटेगी। बैठक हुआ जेडीयू का आज 70 विधायकों का फिर बैठक, और बाकी जो 70 विरोध कर रहे थे उनका और बाकियों का 85 विधायकों की बैठक हुई, बेनतीजा निकली। वह नेता मानने को तैयार नहीं थे। अब नीतीश कुमार अपना सीएम आवास खाली कर चुके हैं। 14 तारीख को नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा और 15 तारीख को बिहार में नई सरकार बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार उस सरकार के कुछ भी नहीं होंगे और ना तो नीतीश कुमार का कोई सुनने वाला होगा। इधर जो भी फैसले नीतीश कर रहे हैं, सारे फैसले धरे के धरे रह जाएंगे और बिहार का खजाना खाली चाट करके नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली के अंदर जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार कौन सा तीर मारते हैं, कौन सा 30 मार खा वाला काम करेंगे। लेकिन अब विपक्ष का क्या होगा बिहार में। विपक्ष भी एक कोने में पड़ा रहेगा, पुलिसिया डंडा उसके ऊपर चलता रहेगा। विपक्ष भी इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गुनाहगार है, लेकिन नीतीश कुमार उससे भी बड़े। अब अगर हम प्यारे लाल गर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कहें तो बिहार चुनाव के अंदर 102 सीटें विधानसभा की महागठबंधन से एनडीए ने चुराई थी, यानी कि चुनाव आयोग की मदद से जीता था। जो सीटें इंडिया गठबंधन जीता था, वह सीटें सत्तारूढ़ दल को जिता दी गई। उसी में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, यह लोग सब कुछ उन्हीं सीटों में आते हैं। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू अब कुछ बहुत बड़ा फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं।
नीतीश कुमार का तो हो गया काम, खेल खत्म हो गया। उनकी पार्टी नीतीश कुमार की कई टुकड़ों में टूटने वाली है, क्योंकि जो विधायक विरोध कर रहे थे कि हमें भाजपा मंजूर नहीं, कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, तो आने वाले वक्त में जेडीयू टूटने वाली है और भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार के 6 विधायकों की जरूरत ही बस है, बाकी भाड़ में जाए। और कहते हैं कि डूबती गंगा में हाथ मार लेना भारतीय जनता पार्टी को अच्छा से आता है। नीतीश कुमार को ऐसा एक खिलौना बना करके भाजपा ने छोड़ दिया कि न इधर के न उधर के, कहीं के नहीं, किसी फैसले के लायक नहीं रह गए। ऐसे में नीतीश कुमार के सांसद ही जो हैं बचे हुए, वही सांसद तुर्क के इक्का हैं और दिल्ली के अंदर। बिहार तो इनके हाथ से चला गया और बिहार अब इनके बस का भी नहीं रहा। ऐसे में बिहार का क्या होगा वक्त बताएगा, लेकिन दिल्ली के अंदर 12 सांसद हैं, तो क्या 12 सांसद इनके साथ हैं और इनके साथ रहेंगे जब बिहार हाथ से चला जाएगा? तो क्योंकि नीतीश कुमार को बहुत साजिश के तहत उनकी ताकत को छीन लिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बार बार विपक्ष भी यह बात कह रहा था, तेजस्वी यादव भी कह रहे थे और नीतीश के नेता भी कह रहे थे, लेकिन नीतीश नहीं सुने। अपने रहते ही जेडीयू का अंत करवा करके नीतीश कुमार जा रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद बहुत अहम हो गए हैं और नीतीश कुमार का जो हाल हुआ है वही हाल चंद्रबाबू नायडू का भी करने का प्लान भारतीय जनता पार्टी ने जरूर बनाया होगा। यह चंद्रबाबू नायडू बखूबी जानते हैं। मैंने कहा था पिछले प्रोग्राम में कि चंद्रबाबू नायडू का नीतीश कुमार पर नजर बहुत गहरी है, क्योंकि नीतीश के बाद नायडू का ही नंबर है। अब बहुत जल्द आप दर्शकों को यह देखने को मिलेगा कि चंद्रबाबू नायडू अपना हाल नीतीश कुमार जैसा न हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आएंगे और नीतीश कुमार राज्यसभा में किसी एक कोने बैठे नजर आएंगे। कोई जिम्मेदारी इन्हें नहीं दी जाएगी, बल्कि मार्गदर्शक मंडल में इनको भेज दिया गया है। राज्यसभा एक मार्गदर्शक मंडल ही ऐसे लोगों के लिए होता है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री देवी गौड़ा जैसे बैठे, यह भी बैठे रहेंगे, लेकिन सब तहस नहस करके जा रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अपने 18 सांसदों के साथ बहुत जल्द फैसला करने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मई महीने में यह फैसला आ सकता है। जैसे ही पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी के रिजल्ट आएंगे, वैसे ही चंद्रबाबू नायडू का फैसला भी आएगा, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। अब यह बात तो तय हो गई है कि नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, कहीं भी न्याय नहीं मिल पाएगा और इस देश को लूटा बैठेंगे। यह देश बचेगा भी नहीं, पूरी तरह से गुलाम बना देगा यह व्यक्ति। यह सच है, इसे इनकार नहीं कर सकते। और जो यह चंगू मंगू नेता है, सब उसी के लपेटे में है और सब रिमोट की तरह नाच रहे हैं पूरी अच्छी तरीके से। अब ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच जो पाकिस्तान के अंदर वार्ता, शांति वार्ता चल रही थी, वह वार्ता रद्द हो गई है। उस वार्ता का कोई मतलब नहीं रहा, निष्कर्ष निकला नहीं। युद्ध भारी पैमाने पर फिर जंग छेड़ने जा रहा है। ऐसे में कब युद्ध चालू हो जाए फिर, यह कोई कह नहीं सकता। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से बंद है। अब तेल के कीमतों में भी उछाल आ सकता है। ईरान पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट महंगे वाले रवाना कर दिए हैं। ऐसे में कब युद्ध छिड़ेगा कोई नहीं जानता। देश भारत के अंदर इतनी बड़ी किल्लतें आने वाली है, जो आ ही गई है, एक तरह से कहा जाए तो आ ही गई है, लेकिन हमारे देश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी पश्चिम बंगाल में जाकर के खूब भीड़ के अंदर मस्ती मार करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्हें चुनाव ही बस लड़ना है, बाकी कुछ काम करना नहीं है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो इतने कायर और इतने कमजोर हैं, जो बेशर्मी की सारी हदें पार हो जाती है, प्रचार प्रसार में मस्त लंबी लंबी छोड़ते हैं और देश को नर्क में ढकेल रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। किसी का रोजगार जा रहा है, कोई बेरोजगार हो रहा है, कोई महंगाई की मार में डूबा हुआ है, कोई किसी को दवा नहीं है, किसी को शिक्षा नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सत्ता चाहिए और इसी के बीच पूरी राजनीति उलझ गई है। विपक्ष देश दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है और सरकार
संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर देते। ऐसे में इंसाफ की गुहार जनता लगाती हुई नजर आती है, लेकिन कुछ ही अंधभक्त हैं, लेकिन वह भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी सब सुन ले रहे हैं और जो पीड़ित हैं उनका कोई नहीं सुन पा रहा है। ऐसे में यह सरकार कितने दिन तक रहेगी यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार बहुत बड़े संकट में है, जो सामने से दिखा तो नहीं रही है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखली हो रही है। जिस नीतीश कुमार से बहुत उम्मीदें इस देश को थी कि नीतीश कुमार कुछ खेल पलटेंगे, उस नीतीश कुमार ने भी देश की उम्मीदें तोड़ दी। अब नीतीश कुमार खुद एक खिलौना बन गए हैं, कभी इधर तो कभी उधर उन्हें ढकेल ढकेल करके मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया गया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कब्जा करने की फिराक में है। बिहार पर कब्जा कर ली, चुनाव आयोग की मदद से अगर पश्चिम बंगाल, आसाम पर कब्जा हो गया, एक सिरे से पूरा क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, एक छोर से दूसरा छोर पूरी तरह से कब्जे में आ जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है कि कब्जे में उसके हो जाए, ताकि गुलाम बना सके, और इसी पर लगातार काम कर रही है। यह कायर नेता कब तक नहीं समझेंगे इस बात को, जनता जो चाहती है वह क्यों नहीं समझते हैं, यह बात समझ नहीं आती। लेकिन जनता के साथ बखूबी धोखा यह नेता अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में खूब कर रहे हैं, और जनता वोट भी दे रही है। कभी बिक जा रही है 10,000 में, तो कभी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जा रही है, लेकिन वोट देकर इन्हीं नेताओं को बना रही है जो 2 कौड़ी के नेता नहीं रहे। नेता के नाम पर लानत धब्बा है यह, ऐसे नेताओं को वोट भी कर देती है, जिसकी कीमत देश की जनता को चुकानी भी पड़ती है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के ऑफर पर जो नीतीश कुमार के नेताओं ने संज्ञान लिया, 70 विधायकों ने, वह नीतीश कुमार ले लिए होते तो बिहार को बचाया जा सकता था। केंद्र में भी सरकार बदली जा सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार असहाय निकले, बेचारे निकले, लाचार निकले। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अपनी लाचारी नहीं लाना चाहते। वह चाहते हैं कि कुछ अहम फैसला लेकर और सरकार को चुनौती दी जा सके, अपने अस्तित्व को बचाया जा सके। इसी चीज को देखना चाहते थे कि नीतीश कुमार कुछ एक्शन लेंगे तो रिएक्शन होगा चंद्रबाबू नायडू का, लेकिन नीतीश पर ही एक्शन हो गया। अब चंद्रबाबू नायडू अपना हाल नहीं चाहते हैं, और जब नहीं चाहते हैं तो तैयारी बड़ी है चंद्रबाबू नायडू की 18 सांसदों की टोली लेकर पलटने की। इंतजार कीजिए, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।